अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। हार्ट अटैक की असल वजह आप लोग गोश्त समझते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बहुत बुरा समझते हैं। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, मैं इस वीडियो में वो बात नहीं करूँगी कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है और किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि आपका जिस्म उसको रोज़ बहुत ज़्यादा बनाता है और आप समझते हैं इस वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह इम्यून सिस्टम नीचे होने की सबसे बड़ी वजह और उम्र छोटी होने की सबसे बड़ी वजह गम होता है। यहाँ तक कि गुर्दे की बीमारी की भी, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। आपको पता है प्रॉपर एक मेडिकल कंडीशन है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यानी किसी अपने के चले जाने के बाद, उसके छोड़ जाने के बाद, उसकी ज़िंदगी से निकल जाने के बाद, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा जज़्बाती लॉस हो जाने के बाद 2000% तक चांस बढ़ जाता है हार्ट अटैक का और इम्यून सिस्टम के सप्रेस होने का या फिर इम्यून सिस्टम के अपने ही अगेंस्ट होने का और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होने का। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के, यकीन करें हर एक की हिस्ट्री मोस्टली किसी इमोशनल लॉस से जुड़ी हुई होती है। तो असल में सबसे बड़ा कल्प्रिट आपके पास ये है। यकीन करें, हालाँकि ये बात मेरी फ़ील्ड के अगेंस्ट आती है, डाइट में अगर थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी हो भी जाए, लेकिन अगर आपका ज़िंदगी में यूनिट स्ट्रॉन्ग है ना, यू आर सराउंडेड बाय योर पीपल और आपको पता है कि आपके कोई अपने हैं, तो उससे बड़ा बीमारियों का इलाज कोई नहीं है। आज ही मैं आप लोगों से एक बड़े डिफरेंट बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बीच में बायोकेमिस्ट्री की और साइंस की बात भी करूँगी। सो बायोकेमिस्ट्री और साइंस की अब हम जो बात करेंगे वो हम ये करेंगे कि आपके पास जो ब्लड की वेसल्स हैं, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, विज़ो कंस्ट्रक्शन, यानी उसकी विड्थ, उसका डायमीटर जो है वो कम होता है, वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। शुरुआत होती है जी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपके पास वेसल में, ब्लड की फ्लो आपके पास ख़राब हो रही है। यही चीज़ें स्ट्रोक में और हार्ट अटैक में आपके पास तब्दील होती हैं। क्लॉट आपके पास जिन चीज़ों से बनता है, उसमें आपके पास जो बैड फैट है वो सिर्फ वन ऑफ द फैक्टर्स है। उस बैड फैट ने कैल्शियम भी अट्रैक्ट किया होता है, उसने जिस्म में सोजिश करने वाले मार्कर्स आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी अट्रैक्ट किए होते हैं और उसके साथ-साथ आपकी बॉडी में जो मौजूद स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो आपकी ब्लड वेसल्स का जो प्रोटीन होता है कोलेजन, उसमें कार्ब ग्रुप्स ऐड करते हैं, उसकी ग्लाइकेशन करते हैं और बड़े खतरनाक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एजीईज़, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। इस सारी खिचड़ी से आपके पास जो क्लॉट बनता है ना, वो क्लॉट आपके पास प्रॉब्लम करता है। तो इट इज़ नॉट द गुड कोलेस्ट्रॉल दैट यू ईट इन योर डाइट। इनफैक्ट आपके पास ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर रिलैक्स करता है, केमिकल बॉडी में जो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो आपके पास जिस अमाइनो एसिड के ज़्यादा होने से बनता है उसको आर्जिनिन कहते हैं और आर्जिनिन आपके पास है ही बड़े गोश्त में, यानी बड़े गोश्त को अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी को आर्जिनिन मिलता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है और आपका क्लॉट डिसॉल्व हो सकता है। तो आप गलत तरफ जा रहे हैं। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में कौन ज़्यादा करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस चीज़ में मौजूद है जी? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास अंडे की जर्दी में मौजूद है, जिसको आप फेंक देते हैं। देसी घी में मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गोश्त की चर्बी में मौजूद है, फैटी फिश में मौजूद है, नट्स एंड सीड्स में मौजूद है। चाहे तो अगर आपको तसल्ली के साथ आईएसओ सर्टिफाइड फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड यकीनी तौर पे प्योर सीड्स ऑर्डर करने हैं या देसी घी ऑर्डर करना है, तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको तसल्ली तो होगी कि आप खालिस चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट्स आईएसओ सर्टिफाइड हैं, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। इसके अलावा आपके पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से बॉडी में इम्प्रूव होता है। इसके अलावा आपके पास कुछ पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं, उनको कंज्यूम करने से बॉडी में इम्प्रूव होता है और वो पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स आपके पास हरी सब्जियों में मौजूद हैं। आप चाहें तो कंसनट्रेटेड ग्रीन पाउडर्स ले सकते हैं। मोरिंगा, बिटरमेलन, आंवला पाउडर तो मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। टर्मरिक हल्दी से इम्प्रूव होता है, हल्दी पाउडर भी मेरे पास अवेलेबल है। दालचीनी से ये आपके पास इम्प्रूव होता है, डार्क चॉकलेट से इम्प्रूव होता है। टोमेटोज़ और अनियंस में आपके पास सैलिसाइलेट्स और सल्फ़र होता है जो इसको इम्प्रूव करता है। इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें तो इससे इम्प्रूव होता है। क्लॉट नहीं बनेगा आपकी डाइट में। अदरक से और लहसुन से इम्प्रूव होता है। लहसुन को लेने का तरीका ये होता है कि लहसुन के छिलके को उतारा जाए, लहसुन को 30 मिनट के लिए हवा में रखा जाए, उसपे कंपाउंड एक्टिवेट हो जाता है एलिसिन, जो कि आपके पास फिर बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अदरक को लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि बेशक आप अदरक पाउडर लें, चाहे तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से आईएसओ सर्टिफाइड फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड अदरक, हल्दी पाउडर, ग्रीन पाउडर्स, ये सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchavla.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।